गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में हमने इसके पहले 2 डिवीज़न पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा और हमने एल्गा पढ़ चुके हैं। अब हम इसका 3rd डिवीज़न पढ़ रहे हैं जो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है इसको भी क्रिप्टोगेम्स में रखा है क्योंकि ये कैसा होता है, फ्लावरलेस होता है और सीडलेस होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स को हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसका जो कैरेक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये ना तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है और ना ही एल्गा में, तो इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे, और ये फ्लावरलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं और स्पोर बियरिंग होते हैं। ये जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। इसको हम स्नेक ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है, इसको ट्रेकियोफाइटा भी कहा जाता है और फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू भी इसको हम कहते हैं। तो हम इसको कितने नामों से जानते हैं? पहले तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लांट किंगडम, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, बॉटनिकल स्नेक कहते हैं, फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स भी कहते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू बियरिंग प्लांट्स भी हम इसको कहते हैं। अब इसमें जो होती है ट्रू रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है, क्योंकि हमने देखा है ब्रायोफाइटा और एल्गी में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती है, बट इसमें होती है। अच्छा, अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी मेन बॉडी कैसी होती है, तो आपको बताना है स्पोरोफिटिक यानी 2n होती है, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा है, वो डिप्लॉइड होता है, और जबकि गैमेटोफाइट कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है। तो ब्रायोफाइटा और एल्गा की जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, बट टेरिडोफाइटा की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। अब इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, आपको पता है वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट जो जाइलम है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं और फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें से 3 कंपोनेंट्स में से जो जाइलम है उसमें ट्रू वेसल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स और सीव्स ट्यूब्स जो होती है वो भी एब्सेंट होती है, और इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी एब्सेंट होती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल होता है फर्न। जो फर्न होता है वो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स है, और ये एडवांस वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेरिडोफाइटा में कौन सा ऐसा प्लांट है जो लार्जेस्ट है, तो आपको लगाना है आंसर फर्न लगाना है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो जो लीव्स होती है, जो लीव हो हमने लीव्स पढ़ी है, इसमें प्रेजेंट होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। यदि इसका साइज स्मॉल होता है तो इसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, और यदि बड़ा होता है तो उसको स्लेजिनेला में जो होती है उसको हम कहते हैं मैक्रो, है ना। स्मॉल है तो माइक्रो और लार्ज है तो मैक्रो कहते हैं। अब जो इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती है, और स्पोरेंजिया जो है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स कहते हैं। जो स्पोरोफिल्स होता है फिर ये डिस्टिंक्ट होता है और फिर एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉबिली, और कोन्स भी कहते हैं इसको। अब आपने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि जो मेल होते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं अपने स्पोर्स को, और फिर वो वाटर के थ्रू होते हुए फीमेल बॉडी तक पहुंचते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो टेरिडोफाइट्स होते हैं तो वैसे ये लैंड प्लांट, लेकिन इनको वाटर रिक्वायर्ड है काय के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें जो मेल और फीमेल बॉडी होती है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो मेल बॉडी जो होती है उसको एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं और एंथ्रीडियम कहते हैं ना, और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइट्स होते हैं जिसमें एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल बॉडी होती है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं, और आर्चिगोनियम में क्या बनता है, एग का फॉर्मेशन होता है। अब जब फ्यूज़न होता है उस समय क्या होता है कि जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो वाटर में अपने स्पोर्स को रिलीज करते हैं, और ये स्पोर्स वाटर के थ्रू होते हुए आर्चिगोनिया के माउथ पर चले जाते हैं, और फिर अंदर एंटर करके जहाँ एग प्रेजेंट होता है वहाँ फ्यूज़न करते हैं, और फ्यूज़न से क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। अब जो ये जाइगोट होता है ये फिर डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट बना लेता है।
तो इसकी टेरिडोफाइटा की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, उसकी डोमिनेंट फेज को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। अब इसमें देखो जो स्पोर्स होते हैं यदि वो सिमिलर है, मतलब साइज उनका सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली यदि सिमिलर है तो हम उसको होमोस्पोरस कहते हैं। और यदि वो डिफरेंट है, मीन्स एक स्पोर छोटा है और एक स्पोर बड़ा है, लार्ज है तो उसको मैक्रो कहेंगे और स्मॉल है तो उसको माइक्रो कहेंगे। यदि साइज में उसके डिफरेंस होता है तो उसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, तो जो स्लेजिनेला और साल्विनिया है उसमें कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस बॉडी होती है ना। और इसके पहले हमने जो देखा था ये कौन से थे, ये थे होमोस्पोरस, जिसमें कि दोनों जो है वो सेम स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर क्या बना लेते हैं, फीमेल और मेल गेमेटोफाइट को बनाते हैं। आपको याद रखना है मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल बॉडी बनेगी, और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, ये मेल गेमेटोफाइट बनेगा। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये जो है वो पेरेंट्स स्पोरोफाइट के जैसा ही होता है। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर यंग वंस एम्ब्रियो के फॉर्म में गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट में बन जाता है। देखिए अभी तक ब्रायोफाइटा तक यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बट टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब हम जैसे आगे वाली डिवीजन में जाएंगे जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एम्ब्रियो का बनना इवोल्यूशन को दर्शाता है, मतलब इवोल्यूशन बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ कि ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं बना था बट टेरिडोफाइटा में बन गया। अब जो नेक्स्ट इसका डिवीजन आएगा जिम्नोस्पर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रिडियम और क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, इसमें होता है। आर्चिगोनियम में किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फिर से मतलब डेवलप होता है और क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट बना लेता है। तो हमने ये जनरल कैरेक्टर्स देखे किसके, टेरिडोफाइटा के। अभी हमको इसकी क्लासेस देखना है। जो टेरिडोफाइटा होता है उसको 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है। तो ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइटा को कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम आज इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह मेरे सारे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।